गुरु चारणा जीनाया गामा गाम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेसी धापचिसो गुरु कृपासी पाइया अकमूरति अमी असुरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप महान हो। मैं बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूं, आप महान हो और धन्य हो। मैं नहीं कह रहा हूं, स्वामी जी ही कहे हैं। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। आपके अंदर में क्या चीज है आप नहीं जानते हो। सोना थीरा कसौटी नाही कैसे के समझ परी कोई पियता मारा मियारा अमीहरस बुंद झरी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपके अंदर में इतना शक्ति है, इतना शक्ति है, सर्वशक्ति तुम्हारे अंदर में है। अरे प्रभु भी तुम्हारे अंदर में है, बाहर नहीं जाना है। आप बूझते नहीं हो, आप जानते नहीं हो। और सदगुरु जो है आपको जनाने के लिए बैठा है। अरे मानव जन्म मिला है आपको, ये सबको नहीं मिलता है। मानव जन्म मिला है आपको, इसका महत्व जो है आप नहीं जानते हो। मानव जन्म मिला है शादी करके ब्याह करके भोग विलास में फंसने के लिए। हर जोनी में यही तो काम किए हो। चेतना अजर अमर है, पागल मत बनो। जाहि देहसी कर्म है अभोग हो यशोई दे अदेह विदेह न मुक्ति है कर्म भोग है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अब एक संत है तो बोलते हैं थोड़ा खूब डांट मारा करिए, मेरे घर आकर के मेरे को 2 थप्पड़ मार दीजिए। अब बताओ, यही सब काम रह गया मुझे। बोल रहे हैं कि मेरे घर आकर के ना मेरे को सबका सामने 2 थप्पड़ मार दीजिए। मैं बोला काहे भाई, हमें जेल में डलवाना है क्या? बोला नहीं,
ये जो है मन बहुत शैतान हो गया है। मैं बोला कहाँ है भाई? स्वामी जी कहते हैं भोजन निद्रा नेम करी अनैनिवनाधिक हो समय बाध साधन चली साथ संग नहीं कोई। बोला जब स्वामी जी कहे भोजन निद्रा नेम करी अनैनिवनाधिक होय समय बद्ध साधन चले साथ संग नहीं कोय। तो बोल रहे हमारा भोजन ही नहीं सही से चल पाता है। अरे क्या नहीं चल पाता है? इस संसार में सूरज जो है देखो जब से आया है एकदम बिल्कुल समय पर रहता है। तो आपको जो है संसार में कहा गया है 100 काम छोड़ करके जो है भोजन करना चाहिए और 1000 काम छोड़ करके स्नान करना चाहिए। ये आपकी जो है सनातन धर्म में पूरा घर घर में बोला जाता है। यूपी में, बिहार में, राजस्थान में, पंजाब में, बंगाल में, बिहार हर जगह तो बोला जाता है। ये सदगुरु की वाणी है। ये 100 काम छोड़ करके जो है भोजन करना चाहिए और 1000 काम छोड़ करके स्नान करना चाहिए। ये आपको बात नहीं समझ में आती है। आलस निद्रा त्याग कर जाग भजन में लाग आजीवन समय अमूल्य है फिर ऐसा कह पाग। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी जो भी इस आवाज को सुन रहा है, इस सत्संग को सुन रहा है, ये जो है पेट फूलता है तो गैस होता है तो फलानी होती है तो ढिकानी होती है। यहां खाना खाने के लिए आए हो, समय से जो है आपका घर है, कैसे उसको एडजस्ट करना है आप ही न करोगे। एकदम जब आपको कह दिया गया सुबह जो है 8 बजे से लेकर के और 6 बजे तक जो खाना है खा लो। मेरे यहां भी गड़बड़ हो रहा है। मैं तो कुछ जो है झामर झूमर में अजुराया हूं, लेकिन आपको जो है आपको स्वस्थ रहना है, शरीर की रक्षा आपको करनी है। ये नहीं कहीं जो है वो लड्डू मिल गया तो बस पूरा आ जाने दो सब, ऐसा नहीं करना है। लालच को एकदम छोड़ दो, एकदम लालच को एकदम छोड़ दो। सुबह जो है 8 बजे से लेकर के और जो है शाम को 6 बजे तक जो खाना है खा लो, उसके बाद खाना ही बंद कर दो। ये तो सनातन धर्म का बहुत पहले से ही है। जैसे सूर्य उदय हुआ भोजन करो और जैसे जो है समाप्त हो गया जो सूरज बंद तो भोजन बंद। इसी पर एक जो है जैन धर्म जो है चल रहा है। तो आपको ये समझ में नहीं आता है कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, वो कैसे आपको एडजस्ट करना है वो आप जानो, आपका काम जाने। नहीं तो जो है नहीं करोगे तो क्या होगा।
रात को 12 बजे खाओगे तो परेशान हो जाओगे। कभी कभी जो है गड़बड़ हो गया तो जो कम खाया करो, मत खाया करो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको जो है स्वस्थ रहना है और कम से कम जो है 100 वर्ष तक जीना है। इस शरीर को जो है चलाना है। हरे हरे जानकी सुयस को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। आप भेद को समझिए। आर्मी में आप देख लो, एकदम टाइम रहता है, इतने बजे भोजन जो है बन जाएगा और वहां घंटी बजा देते हैं, वहां घंटी बजा देते हैं। सब भाग करके जाएंगे और भोजन करेंगे। आप जैसा, आप तो गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, आपको तो हरी ताजी सब्जी सुब्जी सब मिल जाता है। उनको ये साग वगैरह नहीं मिलता है, क्योंकि वो जो है जल्दी खराब हो जाती हैं। तो लोग इतना रुष्ट पुष्ट कैसे रहता है? कभी सोचा आपने? समय से उनके यहां है, समय से भोजन होता है। और इस संसार में हर चीज समय से चल रही है। सूरज जो है समय से चल रहा है, एक दिन भी वो जो है अपना नियम नहीं तोड़ा। पृथ्वी भी जो है एक सम 24 घंटे में घूम जाती है, वह भी अपना नहीं छोड़ी। पानी जो है वो भी अपना नियम नहीं तोड़ा। पानी हमेशा ऊपर से नीचे को जाता है, कभी उसने नियम नहीं तोड़ा अपना। अग्नि जो है सदा जो है नीचे से ऊपर को जाती है, उसने भी कभी नियम नहीं तोड़ा। और जो है आप भेद को समझिएगा, जो है वायु भी अपने नियम को नहीं तोड़ी। इस संसार में सब नियमित है और आप मनुष्य हो करके जो है अनियमित चल रहे हो। जहां मर्जी हो तहां चाय पी लिया, जिधर मर्जी हो खा लिया। क्या जो है जब मर्जी हो तब ऐसे होगा? जहां हर चीज नियमित है, हर चीज नियम से चल रही है। आपको स्वस्थ रहने के लिए एकदम नियम पूर्वक जो है भोजन करिए। और जो है भोजन करने के 1 घंटे बाद जो है पानी पीजिए। वो आपका न काम है। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि हमको कोई दे देगा तो पी लेंगे। अरे दो ही हो, पति पत्नी दो ही हो, कौन देगा तुम्हें? पानी तुम नहीं पी सकते हो, यह सच्ची घटना है। मैं बोला भैया पानी और भोजन आपको करना है, कौन देगा आपको? पानी देने के लिए क्या लगता है? गरम करो और पी लो। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बुझो। ये शरीर है आपका, आपको जो है स्वामी जी जो है बराबर, स्वामी जी सदाफल देव जी महाराज महारथी संत जी बताते थे, जो है सुबह जो है 4:30 बजे के आसपास
स्वामी जी हमेशा पानी पीते थे, हमेशा। और एक भजन भी है, और वही गाते हुए जो है जाते थे और शौच करते थे। आप भेद को समझिए। माँ अब वो जो है भजन अभी पूरी याद नहीं है, थोड़ा ही सुन लो। जापयज पा हो सहज धुनी, कर्म मन मत मारिए, जहाँ होत धुनि रस ना बिना, कर माल बिन निर्वारिए। मन पवन थिर कर शब्द निरखो, कर्म मन मत मारिए, जहाँ होत धुनि रस ना बिना, कर माल बिन निर्वारिए। सार शब्द विदेह निरखत, अमर लोक सिधारिए। अब उस भजन को ये थोड़ा मैंने ऐसे ही आपको जो है वो सुना दिया। महारथी संत जी कहते थे, स्वामी जी जो है रोज का यही था। अभी वो जो है ना समय मतलब बिल्कुल 4:30 बजे के ही आसपास है। आप तर्क वितर्क नहीं करना, भाव को समझना है। आपको भाव को समझना है। अब बहुत से लोग जो है तर्क वितर्क करने लगते हैं कि स्वामी जी 4 बजे पानी पीते थे कि 4:30 बजे पीते थे। ये विषय नहीं है आपका, आपको भाव समझना है। भाव ये है कि आपको जो है ब्रह्म मुहूर्त में उड़ जाना है। सीधे सीधी देसी भाषा में आप समझ जाओ, ब्रह्म मुहूर्त जो है 3 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में होता है। और गहराई में जाओगे तो राजस्थान में देखो, आप भेद को समझिए। हम इतना नियम का पालन नहीं कर सकते हैं। हमें घर में रहना है, परिवार में रहना है, तो आपको ये नियम का पालन करना पड़ेगा, तभी तो आप स्वस्थ रहोगे। यहां हर चीज जो है नियम पूर्वक हो रहा है, कोई नियम नहीं तोड़ रहा है। और आप जो है अभी देखो, सब लोग जो है जितनी भी जो है चिड़िया है, पक्षी है, सब लोग जो है इस समय जो है अपने घर में बैठे होंगे। लगभग जो है 90% जो है चेतनाएं सब अपना घर में है। और जैसे ही सूर्य की जो है किरण जो है उदय होगी, सब जग जाते हैं और जो है वो अपना अपना जो है भोजन की तलाश में लग जाते हैं। एक चिड़िया भी जो है एक एक दाना ढूंढती है। बोल रहे कि नहीं, चिड़िया को तो बड़ा आराम रहता है, उड़ जाती है, कहीं भी चली जाती है। हम तो जो है जा ही नहीं पाते हैं, तो जाम लग जाता है तो उधर फंस जाते हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है। तनधारी सुखिया काहू न देखा, जिन देखा सो दुखिया। उदयास्त की बात कहता हूँ, सबको नया नन पे किया। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी,
स्वामी जी क्या कह रहे हैं? जामी तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप, असत सुख सुख जाना नहीं, ताते पर भवकूप। आप तो सदगुरु के अंश हो और हंस नहीं हो। स्वामी जी तो साफ साफ बता रहे हैं। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि आप तो पूरा एकदम खोल खोल कर काहे बताते हैं। अरे मैं बोला मैं काहे लिए बताऊंगा? स्वामी जी खुद ही बता रहे हैं, चारों फल गुरु चरण में, चाय अमित फल पाय, असद गुरु जनर छा करी, सर्वटा मजसयाय। और एक संत हैं तो बोल रहे हैं कि आप दो दो मोबाइल काहे लिए रखते हैं, क्या जरूरत है? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्थिनी, एक मोबाइल में वो सत्संग चलता है और दूसरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग होती है, इसलिए हमको दो रखना पड़ता है। एक दिन भर स्विच ऑफ रहती है और एक जो है वो है, इसलिए हमको दो रखना पड़ता है। अभी जो है कल जो है पूरा जो है हमारे यहां तो लोग जो है कल 15 ही आदमी जुड़े थे, और जो है वो झारखंड में भी होता है, वो लोग भी इसी टाइम पर जो है सत्संग करते हैं। तो बोल रहे हैं कि नहीं जो है एक और जो है इधर भी सुनाना है आपको 1 घंटा और इधर भी सुनाना है 1 घंटा, तो जो है अब 3 मोबाइल रखना पड़ेगा, तब जा करके जो है एक ही साथ कल तो 45 आदमियों ने सत्संग सुनी। कल जो है एक ही साथ बैठ करके जो है 45 लोगों ने जो है सत्संग सुना। झारखंड वाले में लोग जो है 30 आदमी जुड़े थे, और हमारे यहां तो स्ट्रेंथ यही रहती है 15, 20, 25, तो वही रहेगा। अब एक संत बोलते हैं नहीं इसको बढ़ाना है, मैं बोला काहे लिए बढ़ाना है भाई? जो प्रेमी होगा वो आएगा। ये जो है आप भेद को समझिए, किसी को जबरदस्ती थोड़ा करना है। एक जगह और भी सत्संग होता है, वो लोग जो एक दिन नहीं जुड़ेगा उधर बकायदा हाजिरी लगाई जाती है। आप भेद को समझिए, वहां बकायदा हाजिरी लगाई जाती है, सबका नाम लिखा जाता है, और झारखंड वाले में भी होता है। हमने बोला भाई कि आवाज आ रही थी, पूछा उनसे मैंने, बोला हाँ बढ़िया आवाज आ रही थी, कोई दिक्कत नहीं था। अब बताओ, अब मेरे को 3 मोबाइल रखनी पड़ेगी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्थिनी, तो मैं तो बोले कि अभी थोड़ा सा जो है मैं अभी हाजिरी लगा रहा हूं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्थिनी, हमारे यहां तो ये सब हाजिरी लगाना लिखा पड़ेगा काम नहीं होगा भाई, सीधे सीधे मैं बोल रहा हूं, यह लिखा पढ़ी वाला काम कम होगा। सेवाय रुसत संग में, कोटि विघ्न रह जाय, अदेव सदा फल हंस, मोह भ्रम नहीं आय, चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिली जोयंग, अधिक बोध
ते मिले अल्पकाल सतसंग। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये जो वाणियां हैं सदगुरु की वाणियां हैं। मैं तो आपको जितना हमारे समझ में आता है उतना ही बताता हूं, लेकिन उतना ही नहीं है। आप ये मत बुझिएगा कि मैं जितना कहता हूं उतना ही है, उसके आगे भी है, अनंत है जो है, उसके आगे भी है, अनंत ज्ञान है। आप जो है अजुराना नहीं है संसार में, आप जो है संसार में अजुराना नहीं है। अजुराओगे कब नहीं, जब गुरु चरण में रहोगे तब। तो आपको गुरु चरण में रहने में क्या दिक्कत है बताओ। आपको ऐसे ही रहना पड़ेगा। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी, कोरा घड़ा नई पानियारी न, शीलह सुमति की लगी हरसरी, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी, कोरा घड़ा नई पनियारी ना, शीलह सुमति की लगी हरसरी, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी। एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी, गगन माल की डगर पकड़ी, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी, निस दिन सूरती घड़ा पर रख, पिया मिलन की, पिया मिलन की यही है जुगती, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी, निस दिन सूरती घड़ा पर रख, पिया मिलन की यही है जुगती, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हारनी, देखो हम लोग सत्संग में हैं, यहाँ बहुत सारे सदगुरु के हंस हारनी बैठे हैं, सबके भाव अलग अलग है। आप भेद को बुझिएगा, सबके भाव अलग अलग है, लेकिन जो है सब जो है गुरु के चरण में है। अब आप जब जो है आपकी मानता यही न है, अब एक जो है संत है तो बोलने में आप भेद को समझिए, आपकी परीक्षा ली जाएगी घर में, परिवार में, पति संग, पत्नी संग, बच्चों संग। आप कितने अच्छे हो उसका कैसे प्रमाण होगा बताओ। आप भेद को बुझिएगा।
बोले हम शादी नहीं करेंगे। अब बताओ, बड़ा झमेला है। आप इस संसार में आए हो, स्वामी जी ने कहा है घर में परिवार में रहती हुई आप खुद सारे काम करने हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। अभी तो आपका परीक्षा बाकी है। अभी आप जो है मां के साथ बाप के साथ रह रहे हो। ये तो जो है नारी का धर्म ही है। इस संसार में सबसे महान जो है स्त्री इसीलिए माना गया है। मां का स्थान जो है परमात्मा से कम नहीं होता है। भेद को समझिएगा। मां का स्थान जो है परमात्मा से ही बड़ा है। अब भेद को बुझिए। ये पूरी सृष्टि जो है मां के ऊपर ही चल रहा है। तो जो है अब उसमें क्या दिक्कत है बताओ। अरे सदगुरु तुम्हारे साथ में है, फिर भी आप अजुराए हुए हो, डरते रहते हो। किस लिए डरना बताओ। आपको जो है गुरु के चरण पकड़े रहना है, सारा काम हो जाएगा आपका। इतना भी नहीं समझ में आता है तो फिर क्या बोझे सत्संग में जुड़ करके जी। आपको सत्य पर रहना है, धैर्य रखना है, क्षमा रखना है, शांति रखना है, विवेक रखना है, अधीनता रखना है, और सारा गुरु चरण में मिल जाएगा। सारा जो है सदगुरु के चरण में सब मिल जाएगा। तो सुरति को संवारना है, आपको सुरति का ज्ञान है, फिर कहां डर है जो है। आप भेद को समझिए। लेकिन ये माया का देश है। ये आप सजग नहीं रहोगे तो ये भजन भी नहीं करने देगी। यह जो माया का देश है ये भजन नहीं करने देगी। ये आप यहां भजन करने के लिए आए हो, आए तो भजन करने के लिए ही। लेकिन ये माया है, माया तुम्हारा मन ही है। तो ये जो है इसको गुरु के चरण में जो है टिकाए रखना, हर समय शांत रहना है। आपको सदगुरु के शरण में जो है बराबर रहना है। आप कैसे नहीं बूझ पाते हो। आपको दो ही काम करना है, सेवा करना है। सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई। असदगुरु सेवा का सुलभ सब, विश्वायल भ्यान कोई। तो आपको सेवा करना है। माता पिता ने आपको बड़ा करके जो है इसीलिए बनाया है कि अब आप संसार में जाओ और सेवा करो, या जो है पीछे हटने से काम होगा। स्वामी जी कह रहे हैं, ताप्ता लोह की पिंड समा, भोग सकल जग जान। अमुख बाई मुख जरहिगे, कष्ट विविध अज्ञान। तो इस संसार में सुख भी है तो दुख भी तो है। इस संसार में सुख है तो दुख भी है। अभी आपको समय है। स्वामी जी ने कहा है भजन है एक, ये समय आ गया है। अब राम को जन्म दो और कृष्ण को जन्म दो, मां गायत्री को जन्म दो और सत्य अनुसुईया को जन्म दो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हरतनी।
अरे आप गुरु के चरण को पकड़ करके रखो ना। आप जो है सदगुरु के चरण को जो पकड़ करके रखो, छोड़ोगे तो माया पकड़ लेगी, दुख होगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसहर्तनी, ये मत सोचो कि जो है ना आप ही परेशान हो। आप ही परेशान नहीं हो। इस धरती पर जो भी आया है, यदि वो सदगुरु नियम अनुकूल नहीं रहेगा तो जीवन दुखमय होगा। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं हो, माया दुखदाई रही भक्ति सहित फल होय। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं होय, माया दुखदाई रही भक्ति सहित फल होय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसहर्तनी, संसार में यही नियम है। हमें जो है ये जो सनातन धर्म है, अब एक संत है वो परेशान है, हिंदू धर्म है कि मुस्लिम, ये धर्म नहीं है। ये धर्म तो अब आपकी पहचान होती है। धर्म का मतलब होता है ड्यूटी, कर्तव्य जो है। ये जो संसार में बताया गया है, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख, ये धर्म नहीं है भैया। ये धर्म का मतलब होता है कर्तव्य, ड्यूटी। ये तो जो है राजनेताओं का सब चाल है। जो है आपको मां के प्रति क्या कर्तव्य है, क्या ड्यूटी है, ये धर्म है। आपकी जो है बहन है, सबके साथ आपका अलग अलग ड्यूटी है, कर्तव्य है, ये धर्म है। ये जो पढ़ाया गया है संसार में, ये धर्म नहीं है। ये आपका जो है मां के प्रति क्या धर्म है, क्या ड्यूटी है, क्या कर्तव्य है, बेटे के प्रति आपका क्या कर्तव्य है, यही धर्म है। मां का जो है बेटे के साथ क्या धर्म होना चाहिए, क्या कर्तव्य होना चाहिए, ये ड्यूटी है, ये धर्म है। ये तो जो है गलत पढ़ाया गया है। ये संसार जो है माया का देश है। ये तो माया की बात पढ़नी है या सदगुरु की बात पढ़नी है? माया की बात पढ़ोगे तो दुख होगा, सुख होगा, और सदगुरु की बात पढ़ोगे तो आनंद होगा, आनंद होगा, आनंद होगा। माया की चिंतन किए, माया हो यह स्वरूप, चिंता न करती शब्द का होवे सद स्वरूप। माया दुख का रूप है, सुख सागर भगवान, असुख इच्छुक प्रभु भजन में रहे निरंतर ज्ञान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसहर्तनी, देखो आप भेद को बुझ जाओ। सदगुरु का चरण ही परमात्मा है। झामर झूमर में अजुराओगे, फंस जाओगे। सदगुरु के चरण को ही जो है भाव रूप में पकड़ करके रखो, और जहां आपको भूमि बताई गई है उस भूमि को याद करके रखो।
देखो, आप भेद को समझ नहीं रहे। मन क्या है, सुरति क्या है, भेद को समझिए। मन जो है संसार में ले आता है। शादी कराओ, भोग विलास कराओ, नौकरी करो, बिजनेस करो, पुत्र उत्पन्न करो, पुत्री उत्पन्न करो, इधर जाओ उधर जाओ, इस संसार में ले जाता है। और जब ये शुद्ध हो जाता है तब ये गुरु के चरण में जो चलता है, प्रभु की तरफ चलता है, इसीलिए उसे सुरति कहते हैं। आप भेद को समझिए। मन जो है, सब तो दोहा में लिखे हैं स्वामी जी ने, जो है निस्दिन मन संसार में, याद न प्रभु कर रूप। सारे भजन में जो है सब भेद बता दिया गया है। सारे भजनों में जो है सब भेद बता दिया गया है। तो आपको भजन गाना नहीं है, भजन याद नहीं करना है, तो कैसे बूझोगे बताओ। और मानव जन्म मिला है, अब भजन नहीं गाओगे तो किस जोनी में जाकर के भजन गाओगे बताओ। मानव जन्म मिला है आपको, और सदगुरु मिला है। सदगुरु क्या ऐसे ही मिला है? आपकी जो शुभ कर्म है, जो पुण्य कहा जाता है, जो शुभ कर्म बोलो उसी को पुण्य भी कहा जाता है। तो इस संसार में जीव जो है शुभ और अशुभ कर्म जो है उसी का फल है ये। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको कुछ नहीं करना चाहिए। करना मुझको कुछ नहीं, बार से मुख मोर, अंतर में निजा निज बरे, शब्द छटा जग जोर। स्वामी जी स्वर वेद में लिख रहे हैं। स्वामी जी स्वर वेद में लिख रहे हैं, करना मुझको कुछ नहीं, बार से मुख मोर, अंतर में निजा निज बरी, शब्द छटा जग जोर। और स्वामी जी बोल रहे हैं, करना मुझको कुछ नहीं, अंत लगन दूरबीन, सुधरे चाक्षु विवेक की, हंस संत परवीन। तो आपको जो है चुपचाप गुरु के चरण को जो है भाव रूप में पकड़ करके रखो। आपने सब बुझ गया, लेकिन कुछ नहीं बुझे। यदि सदगुरु के चरण को भाव रूप में नहीं पकड़ पाओगे तो फिर क्या पकड़ोगे बताओ। तो बोल रहे नहीं जाएंगे तो वहां स्वामी जी का चरण पकड़ लेंगे। अरे वो तो नहीं पकड़ पाओगे, अब नहीं पकड़ पाओगे। तो उसको भाव रूप में पकड़ करके रखो, सूरज से जो है पकड़ करके रखो। इतना काम आपको नहीं आता है, कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। सारा चारों फल गुरु का चरण में है। अब एक संत है तो बोलते हैं सबको भरमाए रखते हैं, गुरु का चरण बोल बोल करके जो है आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। सदगुरु का चरण ही सार शब्द है, सदगुरु का चरण ही शब्द है, सदगुरु का चरण ही नाम है, सदगुरु का चरण ही सत्य नाम है। और सदगुरु के चरण को ही में जाने के लिए सब परेशान है।
आप कहीं भी चले जाओ दुनिया में, आपको जो चीज की आपको तलाश है वो नहीं मिलेगा। जिस चीज की तलाश है वो नहीं मिलेगा। और गुरु का चरण में सब लोग पकड़ा जाएगा। सदगुरु के चरण में सब लोग मिल जाएगा। समस्त चेतनाएं जो है सदगुरु के चरण में ही है। और अमृत सागर जो है सदगुरु का चरण ही है। ये बात आप क्यों नहीं बुझ जाते हो? मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। कैसे सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, आपको समझ में नहीं आता है। ये भजन आज की नहीं है। और मैं शायद ही कोई दिन होगा जिस दिन मैं ये भजन न सुनाता हूं। सब कुछ जो है सदगुरु का चरण है। पूरे संसार को बताना है, हर घर में बताना है। सदगुरु के चरण को जहां छोड़ा फिर संसार में आ जाओगे। अमृत सागर छोड़ कर जीव गिराया ज्ञान, आपन गुणया नंद है यह भ्रम कर अभिमान। तो गुरु के चरण को जो है आपको पकड़ने नहीं आता है। वो भी भाव रूप में, यादों में नहीं बसा सकते हो। यादों में कचरा बसा करके रखा हुआ है। बचपन में मेरे को जी पिताजी ने मार दिया था वो याद है, और गुरु का चरण नहीं याद है। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो जो है। अब एक संत है तो बोलते हैं खाली ये सबको भरमा करके रखते हैं, गुरु का चरण गुरु के चरण बोल बोल करके रखते हैं। अरे स्वामी जी तो कह रहे हैं, स्वामी जी प्रथम बोल रहे हैं, प्रथम बांधा गुरु चरणा, जीनाया गामा गाम्य लखाइया। अगम जहां नहीं जा सकता है और गम में दोनों को लखा दे रहा है। प्रथम बांधा गुरु चरणा, जीनाया गामा गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीपा प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणे सीधा पचीसो, गुरु कृपासी पाइया। अकह मूरति अमिय सूरति, ताहि देखी समाइया। अब एक संत है तो कहते हैं कि जो है आप कैसे तैयार कर लेते हैं, आप सत्संग सुनाने के लिए कैसे तैयार करते हैं, कहाँ पढ़ते हैं। अब मैं पढ़ता रहूंगा, अब पढ़ने का समय है। अरे मैं बोला मैं तैयारी नहीं करता हूं, याद थोड़ा करता हूं। याद करके सत्संग होगा। तो बोला कैसे करते हैं वो बता दीजिए। अरे बता तो रहा हूं, गुरु का चरण को पकड़ करके रखो, दिन भर बोलते रहो। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि नहीं हमारी बाणी कौआ जैसी है। अरे गुरु के चरण को पकड़ो ना तो मिठास आ जाएगा उसमें। सब कुछ जो है गुरु के चरण में है। ये भेद पूरा संसार नहीं जानता है।
वेद में, रामायण में, हनुमान चालीसा में और सब में जो है गुरु की चरण, गुरु का चरण बोला गया है, श्री गुरु बोला गया है। आपको समझ में नहीं आता है? तो बोला नहीं, तो स्वामी जी तो ऐसा तो वैसा। कचरा सुन लो इनकी बातें जो है। वहां गए थे तो उन्होंने ऐसे देखा, तो उन्होंने मेरे को घूर करके देखा, ये सब याद है और सदगुरु का चरण याद नहीं है। अब एक संत है तो बोले नहीं, विहंगम योग में कौन है जो आपकी मन की बात को जो है कागज पर लिख करके देने वाला क्यों नहीं है? यहां भी होना चाहिए। अरे मैं बोला भाई काहे लिए होना चाहिए? स्वामी जी तो पहले ही बोल दे रहे हैं, निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख, कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रे। मैं तो दुखी मैं सुखी हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में, दुख सुख जगतन कोय। स्वामी जी तो साफ साफ बता दिए कि अपना स्वरूप में स्थित हो जाओ, दुख सुख नहीं लगेगा। तो बोल रहे हैं कि नहीं, स्वामी जी में भी होना चाहिए। अब बहुत देखो, ज्ञान अनंत है। तुम्हारे मन का जो तुम अपना मन का बात तुम नहीं जानते हो, दूसरा बताएगा तब तुम्हें समझ में आएगा, वो महान हो गया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ज्ञान अनंत है, ज्ञान अनंत है। मैं जितना कहता हूं उतना ही नहीं सही है, लेकिन तुम अपना मन का बात जानने के लिए दूसरे के यहां जाओगे, ये मूर्खता नहीं है। देखिए भेद को समझिए, ज्ञान अनंत है, वह भी संत ही है, वह भी संत ही है, और मैं उनका भी आदर और सम्मान करता हूं। अब मैं नाम नहीं लूंगा, आप जानते ही हो। वो केवल जो भी आप जैसे ही जाते हो, आपके मन के भाव को जो है वो कागज पर लिख करके रख लेते हैं। तो बोल रहे विहंगम योग में काहे नहीं है? अरे भाई विहंगम योग में उसका जरूरतें नहीं है। विहंगम योग में तो मन की ही साधना कराई जाती है। मन को पकड़ो, मन को निरखो, मन को बूझो। विहंगम योग में तो मन को पकड़ने की युक्ति बताई जाती है, और मन का बाप भी भाग जाए तो बताओ। ऐसी ऐसी स्वरवेद में मंत्र है, मन का बाप भी रुकेगा। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। अब एक संत है जो है बंगलोर में पढ़ते थे, अभी कहाँ है मालूम नहीं, मोबाइल में उनका नंबर है। उन्होंने उपदेश ले लिया और मन को रोको, मन को रोको, बेचारे साधन करने लग गए और मन रुकता नहीं, मन रुकता नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश सब लोग हार गया है इसी मन से। तू जो है अब बेचारे बहुत परेशान, बहुत परेशान। अब मैं देखो, मैं तो एक ही हूं भाई। अब इतना आदमी जो है, 1000 आदमी जुड़ गए हैं,
1051 की कितने जो है जुड़ गए हैं। अब मैं सबसे बात करूंगा तो कहां बात कर पाऊंगा बताओ, किससे किससे बात कर पाऊंगा, संभव नहीं है। लेकिन मेरा भी मन करता है सबके साथ बात करने के लिए, तो सबके साथ बात करने के लिए यह सत्संग ही है। बहुत से गुरु भाई है, गुरु बहन है, मैं भी नहीं उनको देखा हूं, वो भी नहीं हमें देखे हैं, लेकिन इतना प्रेम है, मिलना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। लेकिन ऐसी जो है माया की परिस्थितियां हैं, जड़ शरीर का दर्शन नहीं कर पाते हैं। मैं भी मिलना चाहता हूं, आप भेद को समझिए। लेकिन जो है गुरु का चरण में सब लोग मिल जाएगा। जब मैं सत्संग सुनाता हूं तो सबसे मिल लेता हूं, भेद को समझिए। बाणी जो है आपके हृदय में जाती है, और आप लोग जो भजन गाते हो तो वही बाणी मेरे हृदय में चली आती है। और जहां गुरु के चरण में हो जाओ तो सब लोग तो पास ही में ही है। आप भेद को समझिए, हम सब लोग एकदम पास में हैं। जगतारू पशु रति भई, तासे दूर जनाय, कहे सदा फल पास है। निस्दिन निस्दिन सुरतीर काय। तो आपको समझ में नहीं आता है, अरे गुरु का चरण ही परमात्मा है, वही आनंद स्वरूप में बदल जाता है। और 24 घंटे आनंद है, रातों दिन है। दो आस्थान ऐसा काम की, अमृत दोहन है, असंत विवेकी जानती, पियता मां सुख। तो आप जो है गुरु के चरण को पकड़ करके रखना है। तो बोल रहे हैं कि जो है विद्यार्थी है, अभी अभी कहाँ है पता नहीं, उधर ही होंगे या पढ़ रहे होंगे। तो बोल रहे हैं कि हम तो जहां मन को रुकते भागने लगता भागने लगता है, ये तो रुकता ही नहीं। थीरा कारो माना पावन का, सदगुरु संधि टिकान, अज्योति बारी अजा गायब की, बाहर भी तर ज्ञान। तो जब थीर करोगे तब न ज्योति बरेगी। आप भेद बूझ नहीं रहे हो। सूरज का जो है किरण में अग्नि है, जब उसको शीशा को लगाते हो तो सारी किरणों को एक जगह में जो है स्थिर कर देता है, आग लग जाती है। आप भेद को समझिएगा। जो है वो जो शीशा होता है उसको एक बिंदु पर जब केंद्रित कर देते हैं तो जो आग लग जाती है। तो थीरा कारो माना पावन का, सदगुरु संधि टिकान, अज्योति बारी अजा गायब की, बाहर भी तर ज्ञान। तो बेचारे बहुत परेशान हुए वो विद्यार्थी जो है, अभी नाम भी नहीं याद आ रहा है जो है। तो जो है वो बोले यहां बात की वहां बात की, जो है बोला काम नहीं बना जो है। फिर वो जो है जब मैं आर्मी में था, नौकरी में था, वहां सब बंद कर दिया जाता है।
वेद को समझिए, कभी कभी सब टावर बंद, कुछ नहीं सुनाई देगा। जो है तो जो है फोन किया उन्होंने और बोला ये तो ऐसी ऐसी बात है। तो मैं बोला स्वर वेद पढ़िए आप बुझ जाएंगे, स्वर वेद पढ़िए आप बुझ जाएंगे। तो बोला मैं कई बार पढ़ लिया, कहीं नहीं बुझे, नहीं समझ में आता है। तो जो है उसमें मंत्र हैं, वो मंत्र हमने पढ़ करके जो है, ये दोहे हैं, 2-3 दोहों को मैंने बताया। बोला अभी बैठिए, अभी बैठिए। और जो है बोला नहीं मैं शाम को थोड़ा बैठूंगा, अभी मैं बिजी हूं। तो मैं बोला भाई अब शाम की बात तो शाम हो जाएगी, अभी आप फोन किए हैं, अभी आप बैठिए, और यदि मन नहीं रुकेगा तब बताइएगा, यदि मन नहीं रुकेगा तब बताइएगा। तो जो है और मैं बोला अभी बताइए, मैं आधे घंटे 1 घंटे के बाद मैं फोन करूंगा। तो जो है वो तो दोहा है, एक साथ मना पावन को राखे कया स्थान, अभागे पीरा मन घेरिल, पकड़े लगा वो ज्ञान। और भी है, मनवा सुरती का साथ में राखो तरभेद, अमनवा पावन पृथक रहे, सुरतिया धमुख खेद। यही 2-3 मंत्र हैं, स्वामी जी थोड़ा छुपा छुपा करके रखे हैं। मैं बोला भैया अभी आप करके देखो, और यदि नहीं होगा तो बताना। तू जो है मैं बोला सारा काम छोड़ दो और बैठो, और यदि मन नहीं रुकेगा तब बताना। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, पूरे विश्व में मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, ये ज्ञान जो है पूरे संसार में किसी के पास नहीं है जो विहंगम योग में है। मैं बिल्कुल होश हवास में बोल रहा हूं, और मैं क्या बोल रहा हूं मुझे पता है। विहंगम योग के द्वारा ही जो है आप प्रभु को प्राप्त कर सकते हो, बूझ सकते हो, तुम्हारी सारी जो है दुविधाएं दूर हो सकती है। लेकिन उसके लिए आपको अधीनता गुणाना पड़ेगा, तभी आप बूझ पाओगे। झामर झूमर वाला काम नहीं है यहां। आप जिसकी तलाश में हो वो विहंगम योग से मिलेगा। सीधा सीधा मैं बोल रहा हूं। फिर उन्होंने बेचारे जो है बैठे और बोले कि हाँ जो आप बोल रहे हैं वैसे मैं कर रहा हूं तो मन नहीं भाग रहा है। थोड़ा सा मैं छुपा देता हूं, नहीं तो फिर आप बोलोगे कि अरे स्वामी जी का आप तो सारे भेद भी खोल दिए। मैं नहीं खोला, स्वामी जी तो खोल करके रखे हुए हैं। तो बोला नहीं, मैं जब मैं ऐसे कर रहा हूं तो मन जो है नहीं भाग रहा है। तो मैं बोला जो है सदगुरु को बूझो, सदगुरु को बूझ जाओ। तो बोला नहीं अब बूझ गया, अब मैं बूझ गया। बोला मैं जब ऐसे कर रहा हूं तो मन नहीं भाग रहा है। तया मान जा लिम जोर री बरज नहीं माने, या मन जा लिम जोर री बरज नहीं माने, या मन जा
लेम जोरी बरज नहीं माने। अजो कोई मन को रोका न चाही, अजो कोई मन को पकड़न चाहे। जो कोई मन को बांधन चाहे, भागे सा कल तोरी बरज नहीं माने। या मन जा लेम जोरी बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देवा सब पची पचिहारे, ऋषि मुनि देवा सब पची पचिहारे। हाथ नया ये चोरी बरज नहीं माने। या मन जा लेम जोरी बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देवा सब पची पचिहारे। हाथ नया ये चोरी बरज नहीं माने। या मन जा लेम जोरी बरज नहीं माने। तो जो हंसा सदा गुरु का होई, राखे ममता तोरी बरज नहीं माने। या मन जा लेम जोरी बरज नहीं माने। कहत कबीरा सुना हो बीरैना, राह गुरु चरण की ओर रे बरज नहीं माने। या मन जा लेम जोरी बरज नहीं माने। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसहारनी, गुरु का चरण ही है। अब भेद बूझना आपका न काम है। गुरु के चरण को जो है भाव रूप में पकड़ करके रखो। जहां आपकी भूमि पर उपदेश हुआ है, देखो बहुत सारी जो है सदगुरु के हंसहारनी बूझ गए हैं, लेकिन कुछ अभी झामर झूमर में अजुराए हैं और कुछ को विश्वास नहीं हो रहा है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसहारनी, जहां गुरु का चरण जो है छोड़ा, माया पकड़ लेगी। सीधा सीधा आप भेद बुझ जाओ। गुरु सीढ़ी से उतरी शब्द बिहीना होय, ताको काल घसीटी है, राखी सकी नहीं कोई। जाघट में प्रभु भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, अवाघट जम का वास है, समझो संत सुजान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसहारनी, आप भेद बुझ जाओ ना, गुरु का चरण ही है, सदगुरु का चरण ही है। आप भेद बूझ नहीं रहे हो। अरे गाय को रख लो, सब बूझ जाओगे। गाय को रख लो तो सब बूझ जाओगे ना आप जो है। कौन छेना होता है, कौन खोआ होता है, कौन असली मलाई है, कौन साड़ी है, कौन दही है, और जो है कितने देर में जमती है, सारे बूझ जाओगे।
आप तो अजुराए हो, कैसे घी बनता है, कौन मट्ठा है, कौन दही है, सारे भूल जाओगे। कितना देर में पनीर बनता है, तो गाय को रखोगे नहीं तो कैसे बूझोगे बताओ। और गाय ही जो है सदगुरु का चरण है। संसार वाली गाय को रखोगे तो आप संसार को बूझोगे, और गुरु का चरण को पकड़ोगे तो संसार भी बूझोगे और चेतन देश भी बूझोगे। सदगुरु के चरण में ही आपका असली स्वरूप दिखाई देगा। उसके लिए शीशा में तो देखते हो या ये जड़ स्वरूप देखते हो, और गुरु का चरण में देखोगे तो वही दिखाई देगा आपका स्वरूप। सब जो है सदगुरु का चरण ही है, सीधे सीधे आप बूझ जाओ। जो संसार में नहीं मिलेगा वह गुरु के चरण में मिल जाएगा। अब एक संत है तो बोला गुरु का चरण में कहां मिलेगा, किताब पढ़ने से ज्ञान होगा। अरे मैं बोला भाई नहीं, गुरु का चरण में जो है रखिए सारे किताब, उसी में से आ जाएगा। तो मान ही नहीं रहे थे जो बोला इतना लोग पढ़ पढ़ करके जो है, तो मैं बोला भाई गुरु का चरण ही है। तो जो है अब वो सत्संग पहले कराते थे, इसी सत्संग में शुरुआत वही लोग किया था। अब नाम लेने से गड़बड़ हो जाएगा, आप बूझ जाना है जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु के चरण में ही रहना है आपने। सदगुरु के चरण में ही रहना है, उसी में जो है अपनी जो है सुरति को संभालते रहना है, आपका जीवन पार हो जाएगा। अजुराओगे तो फंस जाओगे, अजुराओगे तो फंस जाओगे, झामर झूमर में जाओगे तो फंस जाओगे। आपको सब कुछ भूल जाए, सदगुरु का चरण न भूले, वही घर है आपका। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, स्वामी जी क्या कह रहे हैं जो है, हंसा चलू चलू निज देसवा, हंसा चलू चलू निज देसवा, जहाँ पुरुष पुराना न, जहाँ पुरुष पुराना न, हंसा चलू चलू निज देसवा, जहाँ पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न, हो ज्योति जगमगाना न, हंसा चलू चलू निज देसवा, जहाँ पुरुष पुराना न, हो जहाँ पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम कानना, हो अति दामिनी दम कानना, हंसा चलू चलू निज देसवा, जहाँ पुरुष पुराना न, हो जहाँ पुरुष पुराना न। अवे बूंद तावा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न, तो कहे सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न, हो वाही घर निर्वाणा न, हंसा चलू चलू निज देसवा, जहाँ पुरुष पुराना न, हो जहाँ पुरुष पुराना न, हंसा चलू चलू निज देसवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वह गुरु का चरण में ही तो आपको जाना है। देखो मैं तो पूरे संसार को यही बताऊंगा
कि गुरु का चरण, गुरु का चरण, गुरु का चरण, बाकी कुछ है नहीं। मेरे को इतना ही आता है, इतना ही मैं बूझा हूं, बाकी ज्ञान अनंत है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। मैं तैयारी थोड़ा करता हूं, आज ये बोलना है, आज ये बोलना है, नहीं। ये सत्संग तो आप ही लोग बता देते हो कि आज इसके ऊपर बोलना है, आप ही लोग बता देते हो। मैं पूछने थोड़ा जाता हूं किसी को। धर्म ये नहीं है कि मैं हिंदू धर्म हूं, मैं मुस्लिम धर्म हूं, मैं सिख धर्म हूं, कौन सा धर्म अपना है, ये धर्म नहीं है। सीधा सीधा बूझ जाओ। मां के प्रति आपका क्या कर्तव्य है, बेटे के प्रति आपका क्या कर्तव्य है, वही धर्म है। पति के लिए आपको क्या क्या जो है कर्म करना चाहिए, वही धर्म होता है। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ये तो मूर्ख बनाने के लिए आपको बोला गया है। आप एक मां हो, आपके बेटी के प्रति, बेटी के प्रति क्या कर्तव्य है। बेटी को बिल्कुल जो है रगड़ डालो, बेटे को भी रगड़ डालो, ये बाद में सुधरते नहीं है। हाँ, गुरु में प्रेम होगा तो जो सुधर जाएंगे। यदि प्रभु में प्रेम होगा, गुरु में प्रेम होगा, तब तो सुधर जाएंगे। सदाचार व्यभिचारसी, ए मूर्ख से विद्वान, अभोगी सी जोगी बने, फल सत संगमान। आप भेद को समझिए। संत से जो है, दुराचारी से जो है, सदाचार व्यभिचारसी, ए मूर्ख से विद्वान, अभोगी सी जोगी बने, फल सत संगमान। आप भेद को समझिए। जो दुराचारी है, व्यभिचारी है, उससे संत बन सकता है, लेकिन संत से व्यभिचारी नहीं बन सकता है। आप भेद को समझिए। अब एक संत है तो कहने लग गए कि नहीं, ऐसा नहीं तो वैसा नहीं, तो बोले कि नहीं, काहे नहीं बन जाएगा। तो मैं बोला, भाई मेरी, वो मेरे को प्रश्न कर दिए, बोल रहे हैं कि नहीं जो है संत लोग भी जो है दुराचारी हो जा रहा है। मैं बोला वो संत ही नहीं है। जो संत जो है दुराचारी हो गया, वह संत कहां रहा। संत हो ही नहीं सकता है। तो बोला नहीं, बन गया तो मैं बोला नहीं, इसका मतलब वो पूर्ण संत है ही नहीं। बोला कि नहीं, कभी भी यदि बिगड़ गया तो। मैं बोला संत कभी नहीं बिगड़ सकता है। बोला कैसे नहीं हो जाएगा। देखिए, मैं बोला भाई मेरी, दूध से जो है ना घी बन जाएगा, लेकिन घी से दूध नहीं बनेगा। आप भेद को समझिए। घी से दूध बन जाएगा, लेकिन घी से दूध नहीं बनेगा। आप जोर लगा लो, आप करके बताओ। अभी तक जो है इस धरती पर कोई साइंस नहीं पैदा हुई कि जो है घी से दूध बन जाए। जब से ये धरती बनी है यही है। तो शब्द बिना नहीं संत है, अभाव बिना नहीं कंत,
अबीरा बिना नहीं भक्त है, शीला बिना नहीं अंत। व्यंगम युग में भी जो है एक जो है ऐसे ही संत हुए थे। उनका नाम था, अभी तो रहे नहीं, शरीर छोड़ दिया उन्होंने, अनुभवानंद जी। अनुभवानंद जी थे, वह चोरी करते थे, डकैती करते थे और पूरा शरीर में उनके जो है भाला लगा हुआ था, हम लोग देखे थे। और जो है वो सब छोड़ के छाड़ करके जो है स्वामी जी का जो है, यही वर्तमान स्वामी जी हुआ करते थे। आज स्वागत जब वो बोलते थे, पूरा एकदम सभा जो है भाग करके पहुंच जाती थी। जैसे ही वो बोलते थे, आज स्वागता नित्य गुरुवरा, संत शुभागम आइए, पूरा सभा जो है दौड़ करके लोग वहां पहुंच जाते थे। आज स्वागत, मंगल गान, ये वही गाते थे जो है, यही दो जो है वो गाते थे जो है, पूरा स्टेज पर जो है शुरुआत वही करते थे। और जो पुराने लोग हैं वो जानते थे। तो सदाचार व्यभिचार शी, मूरख से विद्वान, अभोगी सी जोगी बने, फल सतसंगमान, चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिले जोयंग, अधिका बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। तो जब से ये जो है ऑनलाइन पहले नहीं होता था, मालूम नहीं था, तब मोबाइल से एक दूसरे को जो है सत्संग सुनते थे, सुनाते थे। एक कोई जो है किसी संत ने फोन कर दिया और फिर तो दोनों जुड़ गए और दो आदमी ये सत्संग करते थे। फिर जो है वो कोरोना में आ गया, फिर वो ऑनलाइन हो गया। अब तो जो है आपका सामने ही सामने, कल जो है 45 आदमी जो है सत्संग सुन रहे थे। पूरा झारखंड के लोग जो है और जो है गुजरात संत समाज, हालांकि ये गुजरात का तो है नहीं, यूपी के ही हैं, वो गुजरात में रहते, आजकल उन्होंने मौन व्रत लिया हुआ है। आप भेद को समझिए। सबसे बड़ी सेवा जो है ब्रह्म विद्या पर चार का, सदगुरु का जग काम, करे करावी ताही का, सोई सेवा शेष नाम, जातीय राष्ट्र समाज की सब ही सेवा जान, उत्तम सेवा जगत में ब्रह्म विद्या करदान। जातीय राष्ट्र समाज की सब ही सेवा जान, उत्तम सेवा जगत में ब्रह्म विद्या करदान। तो स्वामी जी जो है आपको ब्रह्म विद्या ही का ही तो दान कर रहे हैं। आप भेद बूझते नहीं। स्वामी जी आपसे पैसा ले रहे हैं क्या जी? दान कर रहे हैं आपको।
आपके घर में आकर के दे रहे हैं। ऐसा जो है सदगुरु, आप भेद को समझो ना। आप उनके प्रेम को नहीं बूझते हो। झामर झूमर वाला बहुत रहता है, इधर जाओ उधर जाओ, कहां जाओगे। सुखदा पदारथा अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। सुखदा पदारथा अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हारतनी। अब एक सत्संग होता है, एक ग्रुप और भी है, तो वो जो है अब वो बोलते हैं कि नहीं जो है आधा घंटा का करेंगे, 15 मिनट का करेंगे। 15 मिनट में तो कुछ होता नहीं है। तो वो जो है उनके पास शक्ति है, तो जो है आधा घंटे के बाद उन्होंने वाणी को जो है रोकना चाहा, रोक दिया एकदम। मतलब ये सदगुरु की वाणी है, और सदगुरु की वाणी को जो है रोकना जो है पाप है। अभेद को समझिए, गा तो मैं रहा हूं, आवाज मेरी है, लेकिन वाणियां तो सदगुरु की हैं। तो जो है अब वो समय दिया गया था कि भाई जो है आधा घंटा ही बोलना है, और बढ़ रहा है बढ़ ही जाता है। तो उन्होंने फाट से जो है तुरंत जो है शक्ति लगा दिया, वाणी रुक गई, बंद हो गई। फिर बाद में बोले कि भाई आप अलार्म लगा करके रखा करिए। तो मैं बोला आपके पास तो शक्ति है, आप जब चाहे तब रोक सकते हैं। तो बोला नहीं, रोकने में हमारा खत्म हो जाता है, रोकने में हमारा खत्म हो जाता है। तो जो वो मतलब कराते हैं, तो वो 2-3 बार खांस देंगे तो समझ में आ जाता है कि टाइम हो गया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हारतनी। तो व्यंगम योग में जो है बड़ा जो लीला है। जब आप जो है जब चेतना आपकी स्थिर हो जाएगी, तब आप सब बुझ जाओगे। तो गुरु के चरणों को जो है भाव रूप में पकड़ना है। पति संग रहो, पत्नी संग रहो, गुरु के चरण पकड़े रहो। सुख का सागर पास हे मति मंद गंवार, अखोजो सदगुरु शरण लो, मिले खुलत द्वार। सुख का सागर पास है, हेमति मंद गंवार, खोजो सदगुरु शरण लो, मिले खुलत द्वार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हारतनी। चलो फिर गुरु का देश में। घट ही में पियवा पहचाना हो, घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे किया
ठिकाना, घटई में पियवा पहचाना, शुभ भैले संत सुजाना, घटई में पियवा पहचाना, शुभ भैले संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे कियो ठिकाना, घटई में पियवा पहचाना, शुभ भैले संत सुजाना। इंगला पिंगला सुसमन सोदो, उलटी लगाव ताण ध्याना, घटई में पियवा पहचाना, शुभ भैले संत सुजाना। रंगा महल में सेज बिछतु है, सोवेल संत सुजाना, घटी में घटई में पियवा पहचाना, शुभ भैले संत सुजाना। आगे क्या है? तो द्वादश कला गगन के ऊपर, सुरति धरह सतनामा, द्वादश कला गगन के ऊपर, सुरति धरह सतनामा, घटई में पियवा पहचाना, शुभ भैले संत सुजाना। रंगा महल में सेज बिछतु है, सोवेल संत सुजाना, घटई में पियवा पहचाना, शुभ भैले संत सुजाना। हर दामा 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 तारन टूटे, निरखताण पुरुष पुराना, घटई में पियवा पहचाना, शुभ भैले संत सुजाना। पिया की अरुझना गाले में पड़ गई, जसम करी का ताना, घटई में पियवा पहचाना, शुभ भैले संत सुजाना। कहत कबीरा सुना हो बीरैना, कबहु न संत बिकाना, कबहु न संत बिकाना, घटई में पियवा पहचाना, शुभ भैले संत सुजाना। तो कहत कबीरा सुना हो बीरैना, कबहु न संत बिकाना, घटई में पियवा पहचाना, शुभ भैले संत सुजाना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्षहार्थिनी, बूझना आपका काम है, बूझना आपका काम है। आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि गुरु के चरण को नहीं भूलना, बाकी सब भूल जाओ, सब भूल जाओ, केवल सदगुरु के चरण को जो है पकड़े रहना, आपका सारा काम हो जाएगा। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। पति है, पत्नी है, फलाने हैं, ढिकाने हैं, गुरु के चरण को जो है पकड़े रहिए, शांत रहिए और विश्वास रखिए। अब मैं वाणी को जो है यही
विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय 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 जय।